कई साल पहले की बात है। फरीद नाम का नेक और ईमानदार आदमी एक छोटे गांव में रहता था। उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद से भरा रहता था। फरीद की जिंदगी सादा थी। वह अपनी बीवी लतीफा, 2 बेटों सलमान और समीर और एक बेटी जैनब के साथ रहता था। वह अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करता और सुबह शाम परिश्रम करता। गांव वाले उसे उसकी सच्चाई और दरियादिली के लिए बहुत मानते थे। एक मौसम में फरीद की फसल बहुत अच्छी हुई। परिवार में खुशियां लौट आईं। सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अगले साल बदलता मौसम आया। भारी बारिश और तूफान ने सारी फसल बर्बाद कर दी। फरीद ने सब्र किया। अल्लाह ने दिया था, अब ले लिया है, यकीनन इसकी कोई भलाई होगी। मुसीबत यही नहीं रुकी। कुछ ही रोज बाद उसके मवेशियों में बीमारी फैल गई। 2 गायें और 4 बकरियां मर गईं। लतीफा ने तसल्ली दी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फरीद ने बच्चों को समझाया, मुसीबत में सब्र करना ही असली ताकत है। गांव के लोग ताने भी मारते, मगर फरीद दिल में यकीन रखता कि अल्लाह उसकी आजमाइश ले रहा है। एक रात अचानक उनके घर में आग लग गई। सब मिलकर बाहर भागे, लेकिन घर राख हो चुका था। पड़ोसी बोले, शायद अल्लाह नाराज है। फरीद ने विनम्रता से सिर झुका दिया, अल्लाह की मर्जी में ही भलाई है। लतीफा बोली, हमारे बच्चे सलामत है, यही सबसे बड़ी नेमत है। अब फरीद और उनका परिवार एक पेड़ के नीचे रात गुजारने लगे। दुआ और सब्र के साथ फरीद ने एक किसान से थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और नई फसल बोई। परिवार ने भी मदद की। सलमान और समीर खेत में, जैनब घर में। एक दिन पुराने दोस्त इब्राहिम मदद देने आया, मगर फरीद ने शुक्रिया अदा करके अल्लाह पर भरोसा रखना पसंद किया। नई फसल बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी गांव में टिड्डियों का आक्रमण हुआ। फसल फिर बर्बाद। लोग फिर ताने मारने लगे। फरीद ने फिर भी सब्र किया। इस बार उसने गांव के जमींदार के खेत पर काम शुरू किया। उसकी मेहनत देख जमींदार ने उसे इनाम में एक छोटी सी जमीन दे दी। अब फरीद ने उस जमीन को खूब मेहनत से संवारा। अल्लाह की रहमत से अगली फसल बहुत अच्छी हुई। फरीद ने गरीबी में भी गांव के जानकारों और गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। पर अगला तूफान आया, फिर नुकसान। इस बार भी फरीद ने सब्र किया और बची फसल से अगले सीजन के लिए तैयारी की। अल्लाह का करम हुआ। नई फसल इतनी शानदार हुई कि उसके पास जरूरत से ज्यादा अनाज हुआ। उसने गरीबों में भी बांटा। लोग बोले, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए बरकत बन गया है। गांव का एक गरीब किसान मुश्किल में आया। फरीद ने उसकी मदद की, बीज दिया और कहा, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। गांव के लोग फरीद की इज्जत करने लगे। उसकी मिसाल दी जाने लगी। लोगों ने उसके साथ मिलकर एक मस्जिद भी बनवाई। एक दिन किसी ने झूठा इल्जाम लगाया। कुछ हफ्तों बाद सच्चाई सामने आई और गांव वाले खुले दिल से माफी मांगने आए। फरीद ने कहा, अल्लाह हमेशा सच्चे और सब्र करने वालों के साथ होता है। कुछ सालों की मेहनत, तकलीफ, सब्र और दुआ के बाद फरीद का परिवार खुशहाल हो गया। घर भी नया बन गया। फसल और मवेशी भी बढ़ गए। गांव के लोग उससे सलाह लेते। बच्चे उसके स्कूल में पढ़ने आने लगे। एक रोज फरीद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह हमें आजमाता है, हर मुसीबत के बाद रहमत लाता है। सब्र करो, शुक्र अदा करो और नेक रास्ते पर चलो, यही असली ताकत है। गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और सबने सब्र और विश्वास का रस्म अपनाया। जब भी जिंदगी में परेशानी आए, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखो। कामयाबी और राहत उसी को मिलती है जो मुश्किल में भी शिकायत नहीं करता, बल्कि दुआ करता है और नेक रास्ते पर चलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दूसरों तक पहुंचाए ताकि सब अल्लाह पर भरोसे और सब्र की मिसाल को पहचान सके।